नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज सरकारी हो या गैर सरकारी, अब रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य, आदेश हुआ जारी। केंद्रीय विभागों में खाली पड़े करीब 10 लाख पदों पर होगी भर्ती, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों का सपना होगा पूरा। लंपी स्किन रोग को कंट्रोल करने के लिए गोड पॉक्स वैक्सीन की 41 लाख डोज खरीदेगी राजस्थान सरकार। इसी महीने से शुरू हो सकती है 5G सेवा, टेलीकॉम कंपनियों को आवंटित हुआ स्पेक्ट्रम। अंधेरे में दिख रहा है दुनिया का आर्थिक भविष्य, महंगाई के कारण 7 करोड़ और लोग आएंगे गरीबी की चपेट में, IMF। भारत सरकार ने उठाई बच्चों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, सरकारी स्कूलों के हर बच्चे का होगा हेल्थ चेकअप, डॉक्टर स्कूल आकर करेंगे इलाज। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन, एनी की बर्खास्तगी समेत विभिन्न मांगों को लेकर बैठे। एहतियाती खुराक बेहद जरूरी, इसे लेने में न करे देरी और लापरवाही, चिंता के बीच बोले कोविड विशेषज्ञ। नेपाल और बांग्लादेश भेजे जाते हैं मुंबई से चुराए गए फोन, 30 दिनों में चोरी के 1000 से ज्यादा मोबाइल बरामद। पेमेंट सिस्टम को सरल बनाने की कवायद, RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का लेन देन पर मांगा फीडबैक। भारतीय मसालों की मुरीद हुई दुनिया, हल्दी, अदरक और केसर के निर्यात में लगभग 200% का इजाफा। दिल्ली में कोरोना और स्वाइन फ्लू का डबल अटैक, अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीज, खतरनाक स्तर तक गिर रहा ऑक्सीजन लेवल। अब दुनिया में हथियारों के बाजार में दिखेगा भारत की धमक, मलेशिया में HAL ने खोला ऑफिस। गुजरात मॉडल था चुनावी जुमला, गहलोत बोले गांधी के प्रदेश में खुलेआम बिक रही है शराब और ड्रग्स। 2030 तक 24 करोड़ हो सकती है मुस्लिमों की आबादी, हिंदू दलितों की भी तेजी से बढ़ी जनसंख्या, आबादी बढ़ने की वजह धर्म नहीं पिछड़ापन। मंकी पॉक्स का अनोखा केस, इंसान से कुत्ते में हुआ वायरस का ट्रांसमिशन, WHO ने दी चेतावनी, बढ़ता जा रहा है खतरा, बरते ज्यादा सावधानी। अमूल और मदर डेयरी के बाद वेरका ने भी बढ़ाए 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम, कल से लागू होंगी नई कीमतें। अन्नदाताओं के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सूखे की मार झेल रहे किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान, प्रति एकड़ के लिए मिलेगा 10 लीटर डीजल। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, अगले सुनवाई तक सर्विस चार्ज ले सकेंगे रेस्टोरेंट्स। डोकलाम के पास नए गांव बसा रहा चीन, पुरानी बस्ती में खड़ी दिखी कार, नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। महाराष्ट्र में रायगढ़ से मिली संदिग्ध नाव, 3 AK-47 समेत कई कारतूस बरामद, हाई अलर्ट। पंजाब में 150 करोड़ का कृषि घोटाला, 11,000 से अधिक पराली का प्रबंधन करने वाली मशीनें गायब, विजिलेंस जांच के आदेश। हाफ पैंट में ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगना तय। दिल्ली में MCD चुनाव समय पर करवाने की मांग पर SC ने केंद्र सरकार और दिल्ली चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। असम सहित पूर्वोत्तर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन फिर शुरू, आंदोलनकारी बोले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वापस लेना ही होगा कानून। IB की रिपोर्ट में खुलासा, आतंकियों की टारगेट लिस्ट में टॉप पर गिरिराज सिंह, फोन पर कई बार मिल चुकी है धमकी। रिपोर्ट में खुलासा, चीन में सरकारी विरोधी आवाज उठाने वालों को किया जा रहा प्रताड़ित, लोगों को मानसिक अस्पताल भेजकर दी जा रही यातनाएं। मध्य प्रदेश सरकार की योजना से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, राशन दुकानों तक पहुंचाएंगे खाद्यान्न। CM भूपेश ने दी जैविक खाद्य उत्पाद महिलाओं को सौगात, प्रति किलो कंपोस्ट विक्रय पर मिलेगा 10 पैसे का बोनस। व्हाट्सएप हुआ फुल प्रूफ सिक्योर, कोई नहीं ले पाएगा स्क्रीनशॉट, यूजर्स बना पाएंगे अपना एनिमेटेड अवतार। मंकी पॉक्स की वैक्सीन नहीं है 100% प्रभावशाली, WHO ने किया खुलासा। आम आदमी पार्टी का आरोप, सरकारी स्कूलों के 10 लाख बच्चों को नहीं मिल रही बेसिक सुविधाएं, जांच की मांग। सिंध सरकार ने दही हांडी को दिया खेल का दर्जा, गोविंदाओं को नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। देश में 30% से ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी से नाखुश, जॉब बदलने की कर रहे हैं प्लानिंग।
ओकला के ग्लोबल स्पीड टेस्ट में खुली भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की पोल। औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 115 से 118वें स्थान पर आया भारत। एयरटेल और रिलायंस जियो जल्द ही कर सकती है देश में 5G सेवा की शुरुआत। टेलीकॉम सेक्टर में निकलेगी बम्पर नौकरियां। राजस्थान में बेटी पैदा होने से लेकर शादी तक की योजना एक पोर्टल पर जुड़ेगी। आवेदन करने से मिलेगी मुक्ति। देश के 1200 से ज्यादा छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं। 12,000 करोड़ रुपए आएगा खर्चा। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी ऊंचाई पर गेहूं के दाम। मंडियों में ही MSP से 19% अधिक में हो रहा कारोबार। मास्क लगाकर छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर लगेगी लगाम। FRSD से पकड़ना होगा आसान। उपभोक्ता हितों के साथ कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम। तत्काल कारगर कदम उठाने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे कच्चे तेल के दाम तो सरकार ने दी राहत। पेट्रोल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स में की कटौती। WHO चीफ ने कोरोना को लेकर चेताया। बोले एक हफ्ते में 15,000 की मौत, थका नहीं अभी वायरस। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली अब 4 सितंबर को। उससे पहले रैलियां और सम्मेलन कर माहौल बनाएगी पार्टी। कई राज्यों में फिर गहरा सकता है बिजली संकट। IEX ने कई राज्यों को पावर एक्सचेंज से किया वंचित। हमारे डिस्पोजेबल फेस मास्क और प्लास्टिक के दस्ताने पक्षियों के लिए बन सकते हैं बड़ी सजा। सावधान, PM मोदी और अमिताभ बच्चन की फोटो दिखाकर ठग रहे हैं अपराधी। 25 लाख जीतने का लालच देकर मांगते हैं बैंक डिटेल्स। कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए होगी मुश्किल। IVRS पर कर सकते हैं इसकी शिकायत। चुनाव आयोग के फैसले पर जम्मू कश्मीर में गरमाई राजनीति। फारूक ने सोमवार को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। टेंशन बढ़ा रहे मंकी पॉक्स के आंकड़े। 92 देशों में 35,000 से ज्यादा केस दर्ज। एक हफ्ते में 20% की बढ़ोतरी। ट्रेन में चाय, कॉफी और खाना मांगना हो जाएगा 50 रुपए सस्ता। IRCTC जल्द ही हटाएगा सर्विस चार्ज। दूषित जल बिगाड़ रहा है सेहत। हर साल असुरक्षित पानी से दुनिया भर में 1 अरब लोग हो रहे हैं बीमार। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत सरकार बना रही प्लान। 80,000 करोड़ रुपए की खरीद सकती है 50,000 इलेक्ट्रिक बसें। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लंपी स्किन रोग को कंट्रोल करने के लिए गॉड पॉक्स वैक्सीन के 41 लाख डोज खरीदेगी राजस्थान सरकार। जी हाँ, लंपी स्किन डिजीज से सबसे अधिक प्रभावित राजस्थान में अब इसकी रोकथाम की कोशिश शुरू हो गई है। हरियाणा के बाद यहाँ भी वैक्सीन खरीदने की तैयारी हो रही है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव PC किशन ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए गोड पॉक्स वैक्सीन के 41 लाख डोज खरीदने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ ने तो वैक्सीन की 1 लाख डोज खरीद कर टीकाकरण का काम भी शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार ने 5 लाख वैक्सीन मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के मुकाबले कम पशु बीमार हैं। बताया गया है कि यह बीमारी बचाव और वैक्सीन से ही रुकेगी। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज से हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपभोक्ता हितों के साथ कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम। तत्काल कारगर कदम उठाने के निर्देश। जी हां, उपभोक्ता संरक्षण में कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने आगाह किया है। उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने में पिछड़ने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कारगर कदम उठाने को कहा गया है। उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने के लिए गठित 9 प्रदेशों के राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष के पद और 50 से ज्यादा सदस्यों के पद रिक्त हैं। जिला स्तरीय उपभोक्ता आयोगों की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। इसे लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले राज्यों से सख्त नाराजगी जताई है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोगों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में उपभोक्ता संबंधी शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए केंद्र सरकार ने तत्काल कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर, कर्नाटक में स्कूल कॉलेज सरकारी हो या गैर सरकारी अब रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य, आदेश हुआ जारी। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज के लिए सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का आदेश दिया है। ये आदेश प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी स्कूलों में लागू होगा। कर्नाटक की भाजपा सरकार के इस फैसले को हाल ही में कई शहरों में हुए सावरकर बनाम टीपू सुल्तान पोस्टर विवाद के बाद एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्र में राष्ट्रवाद की हवा को दिशा देने के कदम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 में राष्ट्रगान को लेकर साफ नियम है, लेकिन समस्या यह आ रही थी कि कुछ प्राइवेट स्कूल इस नियम को नहीं मान रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा आदेश जारी कर ऐसे स्कूलों को चेताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 150 करोड़ का कृषि घोटाला। 11,000 से अधिक
पराली का प्रबंधन करने वाली मशीनें गायब, विजिलेंस जांच के आदेश। जी हां, पंजाब कृषि प्रधान देश है। देश दुनिया में पंजाब की मिट्टी की महक और किसानों की मेहनत की अपनी पहचान है। कुल मिलाकर पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पंजाब से एक बड़ा कृषि घोटाला उजागर होता दिख रहा है। असल में पंजाब से 11,000 से अधिक पराली प्रबंधन करने वाली मशीनें गायब है, जिसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर जैसी मशीनें शामिल है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए भगवंत सिंह मान सरकार ने विजिलेंस जांच बिठा दिया है। कुल मिलाकर कृषि घोटाला करने का यह आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगा है। पंजाब में पराली प्रबंधन के लिए किसानों को उपलब्ध कराई गई मशीनों का घोटाला 150 करोड़ रुपए का है, जिसकी विजिलेंस जांच शुरू कराई गई है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।